हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे। गाइस, बहुत दिनों से मैं लिंक्डइन और फेसबुक में देख रहा हूँ कि हर जगह सोलर पावर्ड दियो का ऐड आ रहा है एंड इट्स रियली गुड कि समबडी हैज़ कम आउट विद दिस आइडिया। बट लास्ट ईयर मैंने भी ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश की थी एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ प्लास्टिक कंपोनेंट दिया, मतलब मैंने कुछ इधर उधर का जुगाड़ यूज़ करके अपने खुद का सोलर पावर्ड दिया बनाया था। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ कि अगर इफ़ यू आर एन इंजीनियर और अगर आप एक रिन्यूएबल दिवाली बनाने वाले हो तो आई गेस इट विल बी लाइक अ वेरी गुड चैलेंज कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और इधर उधर से सामान कलेक्ट करके यू कैन मेक योर ओन सोलर पावर्ड दिया। इट्स वेरी ईजी टू मेक वन। देखिए, इसको बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको एक दिया चाहिए, कुछ आपको ग्लू गन चाहिए, कुछ नहीं एक ही ग्लू गन चाहिए, सम जंपर केबल, सम स्मॉल येलो कलर एलईडी, ठीक है। देन यू वुड रिक्वायर अ स्मॉल पीस ऑफ सोलर सेल, ठीक है। अब लोग सोचेंगे कि भाई ये सब मिलेगा अपने को कहाँ? सब कुछ मिलता है, अमेज़ॉन पे मिलता है, ठीक है। आप लोग प्राइम सेल में लगे हुए थे, कभी आपने इक्विपमेंट सर्च ही नहीं किया, वो आपकी गलती है, मेरी गलती तो है नहीं, मैं खरीदता रहता हूँ ऐसे सारे इक्विपमेंट्स। ये अपनी अपनी पसंद है भाई। आज भी लोग जगजीत सिंह की सीडी खरीद रहे हैं, यू नो, दोस गाइज आर लेजेंड्स। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन यूज द इंटरनेट गाइज। मतलब आप सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेट पे भगवान भी मिल सकता है। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट दिस वीडियो इज नॉन प्रमोशनल एंड नॉन कोलैबोरेटिव। इन माय कंटेंट आई ओनली प्रमोट access to free and quality education, which is one of the pillars of the United Nations Sustainable Development Goals. And as an engineer in the renewable energy sector, what I personally feel that the access to free and quality education can only pave the way for a better, viable and a greener future. तो सोलर दिया गाइस बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपको प्रोसेस आगे बताता भी हूँ कि मैंने कैसे बनाया था, उसका मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। अनफॉर्चुनेटली 4K वो वीडियो नहीं था मेरे पास, बहुत सस्ता वाला सड़ू मोबाइल था, तो उससे मैंने रिकॉर्ड करके बनाया था, वो मैं आपको दिखाता भी हूँ। बट आई वुड रियली लाइक टू टेल यू कि जब दिवाली का फेस्टिवल आता है सो देर इज़ अ ह्यूज बर्डन ऑन द पावर जनरेशन सेक्टर, क्योंकि लोगों को मालूम होता है कि एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होने लगती है, ठीक है। और मतलब दिवाली की वजह से होता भी क्या है कि 3 बहुत सारे बड़े मेजर चेंजेस आते हैं। फर्स्ट इज़ द एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा फायर क्रैकर्स और जो भी आप चीज़ें जलाते हो। सेकेंड थिंग इज़ वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स। लाइक दिवाली का फेस्टिवल है सो ऑब्वियसली एज अ कंज्यूमर आपका कंज्यूमरिज्म बढ़ जाएगा, आप चीज़ों को ज़्यादा खरीदोगे, पैकेजिंग, इधर उधर का वेस्ट, यू नो, सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पैक्ट। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट द एनर्जी डिमांड इंक्रीजेस विगरसली, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उस डिमांड को पूरी करने के लिए कितना ज़्यादा करोड़ों टन का कोल जलाया जाता है। मतलब आप बैकग्राउंड में सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से फेस्टिवल की वजह से कितना बड़ा क्लाइमेट इम्पैक्ट पड़ता है। इस वीडियो को आधा देख के बहुत सारे लोग मुझे को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि क्या आलतू फालतू ग्रीन दिवाली बनाने की कोशिश कर रहा है, हमें फालतू का ज्ञान दे रहा है। लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि दीपावली शब्द का जो अर्थ होता है, दीपा का मतलब तो आप जानते हो, इट इज़ दीपक, ठीक है। संस्कृत में आवली का मतलब होता है किसी चीज़ को लाइन से ऐसे लाइन से लगा देना, यू नो, ठीक है। मतलब एक सा पंक्ति बना देना, मेकिंग ए क्यू आउट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो जब श्री रामचंद्र वापस लौट रहे थे आफ्टर डिफीटिंग माय फेवरेट रावण, तो या रावण इज़ माय फेवरेट ऑब्वियसली, सो सो वाइल ही वॉज रिटर्निंग टू अयोध्या, सो मतलब वो रात का टाइम हो गया था, तो अयोध्या वासियों ने सोचा कि ठीक है मेरे प्रभु ऐसा ऐसा लौट रहा है वापस, सो वो कहीं मिसगाइड ना हो जाए रास्तों पे। तो उन लोगों ने क्या किया, अयोध्या वासियों ने, कि छोटे छोटे दीपक लाइन से जला दिए, जस्ट लाइक यू सी ऑन द एयरपोर्ट और ऑन द स्ट्रीट लाइट की लाइट ऐसा सीधे जली रहती है, सो यू कैन गो डायरेक्टली विदाउट गेटिंग मिसगाइडेड। तो उसका कॉन्सेप्ट यही है, लोग अपने घर के बाहर दिया इसीलिए जलाते हैं कि भगवान हमारे भी घर आएंगे। तो एक्चुअल जो फिनोमिना है दिया जलाने का वो यही है कि यू नो दिए को जलाओ लाइन से। सो द फिनोमिना इज़ कॉल्ड दीपावली, मीन्स लाइटिंग दिया इन अ कंटिन्यूस रो इज़ कॉल्ड दीपावली। तो ये उसका टेक्निकल फिनोमिना है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो पटाखे फोड़ रहे हैं उन्होंने PhD किया, उससे मुझे क्या, मेरा तो बस एम ये था कि भाई उससे क्लाइमेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सो इफ़ यू कैन प्रिवेंट इट, हैट्स ऑफ। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो मैं आपको रोक भी नहीं सकता। आई कैन ओनली सजेस्ट यू थिंग गाइस, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, यू टेक इट और यू लीव इट। ओके, कमिंग बैक टू दिया कैसे बनाना है।
तो दिए बनाने की विधि बहुत आसान है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके लिए आपको एक दीवा चाहिए, दीवा बोल रहा हूँ तो दिया बनाने के लिए आपको एक दिया चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। आपको एक ग्लू गन चाहिए, ग्लू रॉड्स चाहिए, ठीक है। देन यू रिक्वायर सम जंपर केबल्स, येलो कलर का एलईडी चाहिए, ठीक है, एलईडी लाइट। इधर उधर से यार रिकवर कर लो यार, इसी मतलब अगर आप अच्छे इंजीनियर हमेशा जुगाड़ बना लेते हैं। अब आप इस वीडियो में देखिए मैंने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया है। हमारे पास एक एक्चुअली दिया, ठीक है, मिट्टी का दिया है, यही मैंने इस्तेमाल किया है। आपको ऑनलाइन आपने देखा होगा प्लास्टिक के दिए होंगे। फिर उसके बाद मेरे पास एक येलो कलर का एलईडी लाइट है जो मैंने पुरानी चाइनीज़ लाइट से बरामद किया था, ठीक है। चाइनीज़ लाइट से मैंने उखाड़ लिया था ताकि मेरा क्रोध शांत हो सके। फिर मैंने उसको स्क्रब कर लिया था ज़मीन पे ताकि वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक बन जाए। ओपेक बन जाएगा तो दिए वाला टेक्सचर आएगा। अगर आपने एलईडी साइड से देखा होगा तो उसमें उतना प्रोजेक्शन नहीं आता, ठीक है। फिर मेरे पास कुछ जंपर केबल्स थी बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर मैंने थोड़ा सा गिफ्ट रैपर का छोटा सा टुकड़ा काट लिया था। एक कैंची चाहिए किसी को, मतलब और हमला करने के लिए नहीं चाहिए। छोटा सा मेरे पास एक सोलर सेल भी था, ठीक है, मैंने रिकवर किया था एक खिलौने से, ठीक है। और एक लिथियम आयन बैटरी भी है, मैंने कहीं ना कहीं इधर उधर से रिकवर किया था। तो लिथियम आयन बैटरी में मैंने एक IN4007 का एक डायोड लगा दिया है और एक जंपर केबल लगा दिया है। डायोड इसलिए लगाया ताकि मतलब रिवर्स पावर बैटरी की सोलर पैनल की तरफ ना जाने लगे। फिर देखिए मैंने एलईडी लगा के उसको टेस्ट भी कर लिया है कि क्या ये बैटरी से चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो देखिए मैंने प्रोविज़न बनाने की ऐसे कोशिश की कि दिए के अंदर मैं ऐसा एलईडी लाइट रख दूंगा तो कैसा लगेगा। वाओ, एंड लकली ये तो दिए की तरह लगने लगा, ये क्या हो गया। सो आई वॉज़ रियली हैप्पी। फिर मैंने सोचा कि इसको ऐसे से ऊपर रखने का कुछ कोशिश करेंगे। तो फिर वीडियो में मैंने क्या किया, ग्लू गन का इस्तेमाल किया। आई होप ग्लू गन आपने इस्तेमाल किया होगा, नहीं किया होगा तो फर्स्ट टाइम थोड़ा बच के करिएगा, गर्म हो जाती है, हाथ जल सकता है। तो मोल्टेन ग्लू मैंने अंदर भर दिया। और मैंने ये ग्लू क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जब ये सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये लगता है जैसे आपके दिए के अंदर घी भरा हुआ है, ठीक है। प्लास्टिक का जो मार्केट में सोलर दिया आ रहा है वो आपको वैसा नहीं लगता। मैंने थोड़ा ना रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की थी। ये देखिए जैसे लग रहा है इसके अंदर घी या तेल भरा हुआ है। दिमाग बीटेक किया है मैंने, बीटेक 2 बार, गिर भी नहीं रहा है ठीक है। तो फिर ऐसा करने के बाद फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर रखूँगा तो थोड़ा सा ऑड लगेगा। तो फिर मैंने क्या किया ना, मैंने छोटा सा रैपिंग पेपर होता है उसको काट के अपने सोलर सेल के ऊपर लगा दिया, ठीक है। फिर उसको चार्ज करने के लिए मैंने देखिए बाहर थोड़ा सा रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर काफ़ी देर तक बैकअप देगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, इट्स वेरी ईजी, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसा मेरा एपरेटस बन गया था, ठीक है। और इसको फाइनली देखिए कितना मस्त लग रहा है। मतलब ये होता है जुगाड़ टेक्नोलॉजी, मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर बनाया था भाई। अब बहुत सारे लोग कमेंट में जाके कहेंगे कि सर आप इसका शिमेटिक्स पीसीबी लेआउट प्रोटीएस 7 सिमुलेशन भेजिए, हमें इसका सर्किट डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है। इट्स सो बेसिक, इट्स द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो कोई आपको एक्सप्लेन कर सकता है गाइज। मतलब एक छोटा सा एलईडी है, देन यू हैव अ 3.7 वोल्ट का जो चार्जिंग वोल्टेज है वो लिथियम आयन बैटरी का है, जो कि आप कोई भी अगर बैटरी रिकवर करोगे तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। चार्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाता है। डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है फिर हायर से लोअर की तरफ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, बस एक एडिशनल चीज़ जो मैंने सर्किट में यहाँ पे लगा दी है। आप यहाँ पे सर्किट अगर देख पा रहे होगे तो एक एलईडी है, इट इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी, और बैटरी और इसके बीच में मैंने पैरेलल कनेक्शन सोलर सेल का कर रखा है। सोलर सेल की तरफ बैटरी की पावर ना भाग जाए तो मैंने एक डायोड लगा रखा है, ताकि जब बैटरी की आउटपुट निकले तो वो एलईडी की तरफ जाए इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द सोलर पैनल मेकिंग इट हॉट, और कुछ गल सकता है, मेल्ट हो सकता है। तो इतना तो भाई दिमाग होना ही चाहिए ना आपके पास। गाइज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज नॉलेज शेयरिंग, बिकॉज नॉलेज शेयर इज इक्वल टू नॉलेज स्क्वायर्ड। और इस वीडियो में मैंने जो आपको मिट्टी का दिया दिखाया है वो भी मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ था कि मैं मिट्टी के दियों को प्रमोट कर रहा था, बिकॉज मिट्टी के दिए आर गाइज बायोडिग्रेडेबल। वो टूटेंगे भी तो आपको मिट्टी में वापस मिल जाएंगे। दे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट जस्ट लाइक द चाइनीज़ लाइट। और जो आप प्लास्टिक के कोई दिए ऐसा फैंसी आइटम कुछ खरीद लेते हो ड्यू टू द कंज्यूमरिज्म या दिवाली का आपको भूत चढ़ जाता है। तो मैंने यार मिट्टी का दिया बनाने वाला जो कारीगर होता है, जो अपने समय में बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, ट्रेडिशन जो हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया भी दीपावली फिनोमेना का अर्थ क्या होता है, क्यों हम ओरिजिनल दिया जलाते हैं अपने घर के बाहर, भले हम करोड़ों रुपए की चाइनीज़ लाइट क्यों ना जला लें। तो मैंने कारीगर से बात की कि भाई अगर ये चाइनीज़ आइटम आ रहे हैं जहाँ से कोरोना वायरस आया था, तो ये आपकी लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मेरा नाम सुरेश है, हम राजस्थान के रहने वाले हैं।
हम यहाँ रहते हैं दिल्ली में साकेत मैक्स हॉस्पिटल पे। यहाँ हमारा छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे सामान है मिट्टी के दिए हैं, गुल्लक है और घड़े होते हैं, ये सामान बेचते हैं, और तवा है, कढ़ाई है, ऐसा छोटा मोटा काम करते हैं। यहाँ पर हमारे झुग्गियों में रहते हैं जी। जो आज के टाइम में दिवाली में आपने देखे होंगे मार्केटों में फैंसी आइटम मिलते हैं, दिए भी, बहुत सी चीज़ें, वो जो क्या नाम है चाइनीज़ आइटम मिलते हैं, वो सब बेकार होते हैं। उनमें क्या नाम है केमिकल बहुत होता है। जो शुरू से ही जो हमारी परंपरा थी, जो हमारे दादाओं ने, हमारे ख़ानदान में, जो हमारे हिंदू धर्म में जो सिस्टम चल रहा है, उससे दिए होते थे मिट्टी के, उसी से लोग अपनी पूजा करते थे घरों में अपने। जिनके पहले ये तो घर तो अब बने, पहले उनके छोटे से घर होते थे, महल भी होते थे बहुत से लोगों के, उनमें वो मिट्टी के दिए जलाते थे, उसमें तेल डाल के रुई लगा के, तो उसी से वो दिए से पूरा घर, उनके महल भी, झुग्गी भी, झोपड़ी, कोई भी रहने का साधन होता, सब उसमें रोशनी होती थी। आज के टाइम में ये चाइनीज़ आइटम चल गए हैं, इनकी वजह से हमारा जो काम है मिट्टी का सारा ख़राब हो चुका है। हमारा कोई पूछता ही नहीं है, हम बना के इतनी मेहनत करते हैं, कोई आता नहीं है हमारे पास, सारे उसी काम में लगे हुए हैं चाइनीज़ आइटम में। तो गाइज़ उससे बात करने के बाद आई वॉज़ लाइक सो मूव्ड कि यार किसी की ज़िंदगी में सिर्फ 2 वक्त का रोटी करने के लिए भी यार कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आई वॉज़ लाइक सो मूव्ड। तो मेरे रूम पे एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा हुआ था, तो मैं आई वॉज़ लिविंग इंडिया दैट टाइम कि मैं दिल्ली से वापस दुबई आ रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं यार, अब ये जो सिस्टम है मैं तुम्हारे घर पे लगाऊंगा, मैं खुद आके लगाऊंगा, तो मैं दे नहीं रहा हूँ। तो मैंने उसको वहाँ पे फिट किया, फिर मैंने बताया इसको कैसे यूज़ करना है, आपको अपना मोबाइल इससे कैसे चार्ज करना है, आपको इससे लाइटिंग कैसे करनी है। द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिवाली गाइस इज़ नॉलेज शेयरिंग, हेल्पिंग पीपल। तो मैं आशा करता हूँ कि इस दिवाली भी आप भी एक आशा का दिया जलाएंगे, होप का दिया जलाएंगे और किसी और की दिवाली हैप्पी मनाएंगे। तो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू वांट टू सी सम कूल स्टफ रिलेटेड टू सोलर टेक्नोलॉजी, देन जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल सस्टेनेबल एवरी डे एंड आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस।